बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ सैयद आरिफ बहार और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मकबूजा कश्मीर की शनाख्त और हैसियत और वजूद पर भारत की तरफ से हमले को 2 साल होने को हैं कि भारत ने एक बार फिर कश्मीर की उन सियासी जमातों को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के नाम पर मदऊ किया जिनके ख़िलाफ़ 5 अगस्त का ये इनकलाब बर्पा किया गया था। 5 अगस्त का जो स्टेप लेते हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था वो ये था कि कश्मीर में कुछ ख़ानदानों की इजारादारी है और वो न सिर्फ़ कश्मीर में तरक्की की राह में रुकावट हैं बल्कि तरक्की के समरात को आम आदमी तक पहुँचने की राह में भी वो एक रुकावट और सदराह बनकर खड़े हैं। गोया कि 5 अगस्त का इनकलाब 2 घरानों के ख़िलाफ़ बर्पा किया गया। भारत का मौक़िफ़ अगर माना जाए, और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि वो 2 घराने कौन से हैं कि जो कश्मीर पर तवील अरसे से रूल करते चले आए हैं। उनमें पहला जो घराना है वो अब्दुल्लाज़ हैं। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की आल औलाद ज़ुर्रियत डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला, और अब उनकी तीसरी नस्ल उमर अब्दुल्ला की सूरत में वहाँ मौजूद है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक लेगेसी है जो वहाँ प्रो इंडिया या भारत के धारे में सियासत करती चली आई है, और रिवायती तौर पर इस लेगेसी की जो इस डायनेसिटी की जो मुखालिफ पार्टी है या सेंटिमेंट है भारतीय धारे में, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद की जमात या उनकी शख्सियत ने वो रोल प्ले किया है। वो किसी भी जमात में हूँ, वो एंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेंटिमेंट को आगे लेकर बढ़ते रहे हैं। अब उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती उनकी वफ़ात के बाद इस लेगेसी को आगे बढ़ा रही हैं। तो गोया कि जो इनकलाब 5 अगस्त को अपने तईं भारत ने बर्पा किया, जो बगावत बर्पा की, जो उथल पुथल की, वो हकीकत में इन 2 ख़ानदानों की इजारादारी के ख़िलाफ़ थी और इनकी बालादस्ती के ख़िलाफ़ थी और इनके रवैयों के ख़िलाफ़ थी। 2 साल गुज़रने के बाद अब भारत इन्हीं ख़ानदानों से अपने इस इनकलाब को, जो इन्हीं के ख़िलाफ़ बर्पा किया गया था, इस इनकलाब को कबूलियत देने के लिए, इस्तेहकाम देने के लिए दोबारा इन्हीं ख़ानदानों से भीख मांग रहा है। और ये जो 26 जून को ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस दिल्ली में तलब की गई है, जिसकी सदारत नरेंद्र मोदी करेंगे और अमित शाह भी उसमें मौजूद होंगे, ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस एक फ़ैसला कुन एक मरहला और मोड़ समझा जा रहा है इस 2 साल के अरसे का, इसके दौरान होने वाले फ़ैसलों का। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि भारत जितना रिलैक्स नज़र आने की कोशिश करता है इस फ़ैसले के बाद, टेंशन फ्री नज़र आने की कोशिश करता है, हकीकत में ऐसा नहीं है। भारत हमेशा से एक दबाव में रहा है। उसकी बहुत सी वजूहात हैं। वो दबाव चीन की सूरत में तो अमली तौर पर ज़ाहिर हुआ, वही दबाव पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल तर्क ताल्लुकात की सूरत में सामने आया है, और पाकिस्तान ने मशरूत कर दिया है इस सारे ताल्लुकात को, ताल्लुकात की बहाली को और दोस्ताना मामलात को 5 अगस्त की सूरत हाल की बहाली के साथ मशरूत और पैवस्ता रखा है। तो अब अगर 5 अगस्त का ये जो फ़ैसला है ये वापस नहीं लिया जाता तो इस हवाले से एक भारत एक प्रेशर के अंदर मौजूद है और एक दबाव का शिकार रहेगा, एक दबाव की जद में रहेगा। तो ये एक है। फिर इसी तरह बैनुल अक़वामी सतह पर भी चूँकि कोई सिस्टम नहीं है, आइन लपेट दिया गया है कश्मीर के अंदर, और जो मुरव्विजा जमहूरी इदारे होते हैं जिनको एक कबूलियत होती है इंटरनेशनल सतह पे या मगरिब में, यूरोप में,
वो इदारे भी ख़त्म होकर रह गए हैं। तो ये ऐसी एक सूरत हाल है जिसके हवाले से कहीं ना कहीं कोई दबाव मौजूद है, कोई प्रेशर मौजूद है कि भारत ग्राउंड की सूरत हाल में कोई तब्दीली लाए। तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है कि जो 24 जून की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस है वो एक अहम हैसियत रखती है, लेकिन मुमकिन उसमें क्या होगा? मुमकिन उसकी दो सूरतें हैं। एक तो ये है कि जिसका बज़ाहिर इम्कान नज़र नहीं आता कि भारत 5 अगस्त का फ़ैसला कुछ इफ़्स एंड बट्स के साथ वापस ले, अगर मगर के साथ कुछ अपनी भी फेस सेविंग करे और कुछ दूसरे लोगों की भी जो डिमांड कर रहे हैं उसकी फेस सेविंग भी हो, और यूँ एक अमन को एक राह मिले, वो अमन और वो ताल्लुकात जो एक बंद गली में खड़े हैं 2 साल से। इसका इम्कान तो कम नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरा इम्कान ये है कि भारत कश्मीर की इस प्रो इंडिया लीडरशिप से अंगूठा लगवाए अपने उन इक़दामात को जो 2 साल पहले उठाए गए थे। तो ये इसका कवी इम्कान मौजूद है कि भारत कुछ हेर फेर के ज़रिए कश्मीरी क़यादत से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, PDP से, पीपल्स कॉन्फ्रेंस से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट से और दूसरी जो भी तंजीमें या जमातें हैं, 14 तंजीमों को अभी तक इन्विटेशन जारी किया जा चुका है द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक। तो उन तमाम जमातों से कोई इंडोर्स करवाए अपने फ़ैसले को किसी मुख्तलिफ़ अंदाज से, जमहूरियत के नाम पर, सियासी अमल की बहाली के नाम पे, क्योंकि पहले भी पंचायत के जो इलेक्शन हैं या जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल DDC के इलेक्शन हैं वो ये जमातें लड़ चुकी हैं, और गुपकार डिक्लेरेशन के बावजूद और एक अलायंस बनाने के बावजूद वो अपने अपने तौर पे ये ज़ोर आजमाई और किस्मत आजमाई ये जमातें कर चुकी हैं। ये वो मरहला है जो इन जमातों के लिए एक इम्तहान की एक घड़ी है, अरसा महशर है, और ये हकीकत में इन जमातों के लिए एक आजमाइश का एक नया दौर शुरू हो रहा है। इस सारी सूरत हाल पर जो भारत की तरफ से पहले जिनके ख़िलाफ़ इनकलाब बर्पा किया गया और अब उन्हीं से उस इनकलाब की हिमायत और उस इनकलाब को तक़वियत देने का जो ये एक अमल है और एक दावत है, एक कोशिश है, इस सारी सूरत हाल पर ये शेर सादिक आता है कि मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला ना दिया हो शराब में। तो अब यहाँ कश्मीर की जो रिवायती और भारत नवाज़ लीडरशिप है, जिनमें महबूबा मुफ्ती, यूसुफ तारिगामी और कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे पर्सनली मैं मिल चुका हूँ, उनके इंटरव्यूज़ कर चुका हूँ। महबूबा मुफ्ती एक ज़हीन और काया सियासतदान हैं, यूसुफ तारिगामी एक सीनियर सियासतदान हैं और एक सारी डायनेमिक्स को वो इक़्तिदार की और प्रो इंडिया सियासत की डायनेमिक्स को समझते हैं। तो ये वो लीडर हैं कि अब उनके लिए एक इम्तहान गाह में उन्होंने कदम रखना है। कश्मीर में एक दौर था कि जब ये लीडर जो भारत नवाज़ लीडर थे, जो 90 के बाद एक दौर शुरू हुआ मिलिटेंसी का, ये इररेलेवेंट होकर रह गए थे। कोई भारत के किसी शहर में जा बसा, कोई किसी दूसरे शहर में जा बसा। इलेक्शन लड़ने के लिए भी वो भारत के मुख्तलिफ़ शहरों का इंतखाब किया करते थे मरकज़ी जमातों के टिकट हासिल करके। तो वक्त ने इनको इररेलेवेंट कर दिया था। ये नरेंद्र मोदी का और उस अरसे में जो प्रो फ्रीडम कैंप था, आज़ादी पसंद खीमा था, आज़ादी पसंद कैंप था, वो रेलिवेंट हो गया। वो अवाम के जज्बात पर सवार हो गया, अवाम के जज्बात की लहरों पर वो हुक्मरानी करने लगा, अवाम के दिलों का हुक्मरान हो गया। शायद उस प्रो फ्रीडम सेंटिमेंट की उसकी क़यादत से कोई ऐसी गलती हो गई, कुछ तकब्बर सरजद हो गया, या नरेंद्र मोदी के 5 अगस्त के इक़दाम ने कि वक्ती तौर पर उस लीडरशिप को जो आज़ादी के जज्बात को लेकर आगे चल रही थी उसको इररेलेवेंट किया। और आज 5 अगस्त के तनाज़र में
कश्मीर की ये लीडरशिप जो रांदा-ए दरगाह थी, रांदा-ए अवाम थी, एक तवील अरसे तक और हालात से कटी हुई थी, इर्रेलीवेंट थी, गैर मुतल्लिक थी, वो दोबारा रेलिवेंट होकर रह गई। अब 5 अगस्त को अगर बहाल करना है तो ये सैयद अली गिलानी साहब का प्रॉब्लम नहीं है, ये मीर वाइज़ उमर फ़ारूक साहब का, यासीन मलिक साहब का, नईम खान साहब का, शबीर शाह साहब का, ये उनका इशू नहीं है। ये अगर इशू है तो ये डॉक्टर फ़ारूक अब्दुल्ला का, महबूबा मुफ्ती का और बाकी ग़ुलाम नबी आज़ाद और बाकी लोगों का है। तो इस लिहाज से ये दोबारा रेलिवेंट हो गए हैं। इस वक्त दुनिया की नज़रें इन पर हैं कि ये क्या किरदार अदा करते हैं। एक किरदार तो ये है कि अगर भारत इनसे ये फ़ैसला इंडोर्स करवाना चाहता है अपना 5 अगस्त का किसी भी बहानेबाजी के ज़रिए, तो ये स्टैंड लें, ये निकल आएँ वहाँ से, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का बायकॉट करें और बाहर आ जाएं, अपने लोगों के साथ खड़े हो जाएं। दूसरी सूरत ये बनती है कि ये झुक जाएं, हालात के दबाव का शिकार हो जाएं। जो प्रो फ्रीडम सेंटिमेंट का अंदाज़ा है या तज्ज़िया है कि इन्होंने इतना कुछ अपने ऊपर तारी किया है, इतना कुछ बनाया है कि अब उसकी हिफाजत के लिए ये कोई भी फ़ैसला एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अगर ये होता है तो ये तारीख़ में इंदिरा अब्दुल्ला अकॉर्ड पार्ट 2 होगा कि वो नादां गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया, कि जब उन्हें वक्त ने एक बार तवील अरसे तक इर्रेलीवेंट रहने के बाद उन्हें रेलिवेंट कर दिया और फ़ैसला साजी के लिए दुनिया की नज़रें उन पर लग गईं। पाकिस्तान उनका नाम लिए बग़ैर उनकी तरफ देख रहा है कि वो क्या स्टैंड लेंगे इस इशू पर और किस अंदाज से टैकल करेंगे, इसको दुनिया देख रही है। तो इस वक्त वो क्या फ़ैसला लेते हैं, अब ये फ़ैसला उनके हवाले है, वो तारीख़ के हवाले है। वो तारीख़ में अपना नाम और मकाम भी बना सकते हैं और तारीख़ के कूड़ेदान को का मुकद्दर और रिज़्क भी बन सकते हैं। देखना ये है कि मोदी की बुलाई गई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में कश्मीर की जो प्रो इंडिया लीडरशिप है वो किस रवैये और किस किरदार का मुज़ाहिरा करती है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।